आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे धूमधाम के साथ विभिन्न दलों व संगठनों के लोगों ने मनाई। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत बदनाव में कार कुएं में गिरी, एक व्यक्ति की मौत। और महातम क्रमांक 2 के प्राचार्य के वायरल ऑडियो के मामले में प्राचार्य हुए सस्पेंड, मामला पुलिस के पाले में। खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आज रीवा में आयोजन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है, और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने वालों के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपी से इन्होंने 14 अप्रैल 1928 को पुणे नगर में मनाई थी। अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्मस्थल भीम जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थल दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। विश्व के 100 से अधिक देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसी क्रम में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती रीवा में मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय मानस भवन में अपाक्स के कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। सभी ने भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को याद किया और इस संबंध में अपने विचार रखे। जयंती है एक महामानव की। हमारे देश को आजाद होने में 700 वर्ष से ज्यादा लगे। पहले मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही, और पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह वगैरह तो इतनी कम उम्र में, राजगुरु सुखदेव 21 साल की उम्र में ही इन्होंने देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होते ही विभाजन के दर्शन को देश झेला। जो हमारे हिंदू थे पाकिस्तान में, उनको अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ आना पड़ा, यहाँ के लोगों को वहां जाना पड़ा। आजादी की खुशी मना नहीं पाए थे, विभाजन की पीड़ा को लोगों को झेलना पड़ा। उस समय देश की सरकारों में जब काम संभाला तो संविधान सभा का गठन हुआ, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी जाति इतने धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस देश को कैसे नहीं प्रकार से आगे बढ़ाया है, जिससे कि लोकतंत्र और ये स्वतंत्रता हमारे लिए वरदान बन जाए। कहीं यह अभिशाप न बन जाए, इसका खतरा था, क्योंकि जब आदमी स्वतंत्र होता है तो फिर हर आदमी अपने मन का मालिक हो जाता है, और उसमें कहीं ऐसा न हो कि देश और तो बात नहीं कि महाराज घटता है, जो मरता है बस एक ही बात करता है, तुम स्वयं मरण के मुझ पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। अगर जीने की तमन्ना है तो मरना छोड़ दो, मरोगे आप नहीं मरोगे, एक बार मरोगे। इसलिए इस राष्ट्र का निर्माण करते हुए, इस देश के लोगों के उत्थान के लिए काम करते हुए अगर आगे मर जाते हो, इतिहास के पन्नों में बाबा साहब की तरह आपका भी नाम आएगा। वरना लोग धरती से विदा हो जाएंगे, धरती से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अपने अंदर जोर और जज्बा पैदा करिए कि मैं इंसान हूँ, न मैं हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई, न फलाना, न
भारत के आदमी हो, भारत के सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, जब नागरिक बनोगे तब एक दूसरे के दिलों में प्यार जगेगा। अगर हिंदू मुसलमान बनोगे तो प्रेम नहीं जगेगा, मारकाट होगी। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर जयंती मना करके चले जाओगे। वहीं इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वाल्मीकि समाज और संयुक्त मोर्चा की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। ये रैली खैरी बस्ती होते हुए निपनिया विवेकानंद पार्क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रीवा अजय सिंह ने अपने विचार साझा किए। हमारे जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनमें से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो 14 अप्रैल को जयंती होती है, उसे हम पूरे देश भर के अपने सभी बूथों में, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर मनाते हैं। इसके माध्यम से हम उनके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, गोष्ठी करते हैं, अपने सेवा बस्तियों में जाके कार्यकर्ता फल वितरण और उनमें गोष्ठियाँ करते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इनका इस भारत के संविधान निर्माता है और इस आज़ादी में और संविधान में उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की भावना को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर में चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी लोग बाबा साहब के चरणों में उपस्थित हुए। हम ही सब लोग हमारे मसीहा, गरीबों के मसीहा बाबा साहब थे तो आज हम लोग हैं। इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा आज विश्व की सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है और हम लोगों के सबसे बड़े ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। इसलिए आज हमारे शहरों में, इस शहर में और कई शहरों में कई संगठनों के और समाज सेवियों के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और रीवा शहर में भी हम लोगों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा सभी जो मसीहा हैं बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी लोगों के द्वारा जयंती मनाई जाती, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग बड़े खुश हैं कि बाबा साहब जैसे महापुरुष, जिसका विश्व में 6वां स्थान था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है उसमें से 6 छात्रों में से बाबा साहब। वहीं ग्रामीण अंचलों से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने की खबरें आई हैं। पंचशील उत्थान समिति द्वारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में संविधान निर्माता को याद किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में फूल सिंह बरैया, पूर्व विधायक सहित कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुंवर सिंह जी का स्वागत रामलखन चौधरी जी करें। सबकी भलाई कुछ अब तो शर्म तुम खाओ, कुछ अब तो शर्म तुम खाओ, और लौट के खो जाओ, और लौट के खो जाओ। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। दुनिया के 200 देश मनाते हैं और इस बार जयंती का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भारत का संविधान खतरे में है। सत्ताधारी लोगों ने घोषणा कर दी है कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे। तो संविधान अगर ख़त्म होता है तो देश ख़त्म हो जाएगा और 140 करोड़ लोगों के हक अधिकार मिट जाएंगे। इसलिए आज के दिन हम 14 अप्रैल को ये संकल्प ले रहे हैं जगह जगह पर कि हम देश को मिटने नहीं देंगे, देश को ख़त्म नहीं होने देंगे और देश बचाने के लिए संविधान बचाना जरूरी है। तो हम संविधान बचाने की शपथ ले रहे हैं जगह जगह पर। इसलिए आज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज अगर हम संविधान नहीं बचाए। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत बदराव गांव में तेज रफ्तार कार कुएं में गिर गई, जिससे एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत ग्राम बदराव गौतमान में अतुल गौतम नाम के युवक की लाश कुएं के अंदर मिली है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार गेहूं के खेत से होकर कुएं में जा गिरी, जिस वजह से कार में सवार युवक अतुल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। एक घटना कल रात्रि में प्रकाश में आई है। इसमें एक कार
जो कुएं में गिर गई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए थाना प्रभारी सिरमौर तो अपनी टीम के साथ हैं ही, हमने FSL की टीम भी रवाना कर दी है, जिससे कोई वास्तविकता पता पड़ सके, किसी प्रकार की और कोई समस्या ना रहे। आसपास के लोगों ने जो घटना देखी है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, PM भी कराया जा रहा है। इसके पश्चात भी उसमें आगे कुछ जानकारी देना संभव हो सकेगा। युवक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या कर रहे थे? युवक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? अब वो तो पूछताछ में पता पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तो उनकी बॉडी बाहर निकाली गई है, फिर क्योंकि वहाँ क्रेन नहीं थी, उस क्रेन शहर से भिजवा के गाड़ी बाहर निकाली गई है, और PM के बाद ही आगे मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू। मातन क्रमांक 2 के प्राचार्य का ऑडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ पास्को एक्ट, प्राचार्य हुए निलंबित। विगत दिनों मातन स्कूल के प्राचार्य और एक छात्रा का ऑडियो वायरल हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा, जिसके बाद ऑडियो की आधिकारिक जांच की गई और प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया। अब मामला पुलिस के पाले में पड़ा है और पुलिस इसकी अपनी तरफ से जांच करेगी। क्या कहना है इस मामले में SP रीवा नवनीत भसीन का, आइए सुनते हैं। मामला दर्ज किया गया, क्या पूरी शिकायत इसमें क्या अब तक कार्रवाई हुई? फरियादी ने एक कंप्लेंट की थी कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनसे फ़ोन पर इस प्रकार का वार्तालाप किया जा रहा है। उसके पश्चात कल थाना विश्वविद्यालय में FIR पंजीबद्ध कर ली गई है, और जैसा कि आपको जानकारी में है उन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है और वो निलंबित भी हो गए हैं। तो इस प्रकार पुलिस ने भी अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है और विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। किन धाराओं पर कार्रवाई हुई? किन धाराओं पर कार्रवाई हुई? उनके पर 354, 506, 509 इत्यादि धाराओं में कायमी की गई है। सर, देखा जा रहा है जो ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें एक और व्यक्ति का भी नाम उसमें आ रहा है, तो सर क्या उसमें भी कार्रवाई? अभी हम ऑडियो उनसे हमने जो प्राप्त किया है उसको सुन के उसके पश्चात उनके स्टेटमेंट होंगे। ऑडियो को सुन के अन्य कोई भी अगर व्यक्ति उसमें सहयोगी पाया जाता है तो विवेचना में उस पर भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, क्या भी प्रचार इनका सबको गिरफ्तार किए गए? अभी हमारी टीम उनकी लगी हुई है, उनकी अरेस्टिंग भी हमारे द्वारा अतिशीघ्र कर ली जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। आपत्तिजनक पोस्ट भेजने और कमेंट करने वालों की अब खैर नहीं। जारी हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश। सोशल मीडिया पर चल रहे ग्रुप एडमिन भी होंगे उतने ही दोषी। जो लोग सोशल मीडिया पर बिना जाने और सोचे कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, वो अब सतर्क हो जाएं। जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य किसी भी माध्यम पर किसी भी तरह की भ्रामक, आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या ऑडियो मैसेज डालेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आरोपी सहित ग्रुप एडमिन को भी आरोपी बनाया जाएगा। प्रदेश में हाल में हुई अप्रिय घटनाओं को लेकर अब आगामी त्योहारों को देखते हुए सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। भड़काऊ, भ्रामक तथा आपत्तिजनक पोस्ट, मैसेज करने वालों पर धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने जारी कर दिए हैं। देखिए, सामान्य तौर पर राज्य शासन का ही निर्देश था कि त्योहारों का आयोजन बेहतर ढंग से हो, और त्योहारों पर कई बार कुछ ऐसी गलतियां हम लोगों से होती हैं। सोशल मीडिया पे आजकल हर व्यक्ति एक्टिव है, तो कुछ ऐसे पोस्ट, मैसेजेस, कमेंट्स फॉरवर्ड हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं या लोगों को किसी अन्य उससे जुड़े होते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य निर्देश के लिए शासन का निर्देश भी था। उसी के अंतर्गत हमने 144 का एक आर्डर जारी किया है। इसमें कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जो पोस्ट फॉरवर्ड करना चाहिए और जो चीज़ें करना चाहिए उसके संबंध निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश, क्या कार्रवाई होगी सर? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये है, और इसमें 188 की कार्रवाई होती है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो नए अधिनियम आ गए हैं और मीडिया और इन चीज़ों को नियंत्रित
करने के लिए शासन के निर्देश हैं, उनके अंतर्गत हम लोग इसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा निकाली गई रथ यात्रा। आज प्रातः 9 बजे से जैन समाज द्वारा स्वामी महावीर जयंती के शुभ अवसर पर कटरा जैन मंदिर से फोर्ट रोड जैन मंदिर होते हुए स्टेच्यू चौराहा, अस्पताल चौराहा होते हुए जैन समाज द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रथ का स्वागत किया। वहीं डीजे की धुन में जैन समाज के लोग नाचते हुए दिखाई दिए। जैन समाज द्वारा जियो और जीने दो के संदेश को लेकर जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। महावीर स्वामी का जन कल्याणक दिवस है। चैत्र शुदी त्रयोदशी को महावीर स्वामी का कुंडलपुर में जो है जन्म हुआ था और महावीर स्वामी अपनी छोटी सी अवस्था में ही जो है अहिंसा परमो धर्म का, जैन धर्म का पालन किया और सारे देश में अहिंसा की ज्योति को जगाया और जैन धर्म का प्रचार किया। सत्य, अहिंसा और धर्म के बहुत अच्छे अनुयायी थे महावीर स्वामी, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में जो है अपनी धर्म ध्वजा फहराई और अहिंसा धर्म को उन्होंने सशक्त किया। स्वामी की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, अहिंसा दिवस जयवंत हो, जयवंत हो। आज हमारे महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। आज के दिन हमारे अंतिम तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर, सबसे पहले आदिनाथ भगवान, जिन्होंने धर्म परंपरा और असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प, ये 6 कलाएं संसार को दी, जिससे संसार प्रारंभ हुआ। क्योंकि पहले कल्पवृक्ष का समय था, तो कल्पवृक्ष से जो कुछ भी प्राप्त होता था तो वो स्वयंमेव प्राप्त हो जाता था। लेकिन जब आदिनाथ भगवान का शासन चल रहा था, उसी समय कल्पवृक्ष विकसित हो गए, तो उन्होंने 6 कर्म बताए संसार को चलाने के लिए। तो उस समय से संसार से प्रारंभ हुआ। उसके बाद अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी हुए, जिनका शासनकाल आज चल रहा है संसार में, और उन्हीं का आज जन्म कल्याणक महोत्सव है। संसार का महोत्सव, संसार के जन्म तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवान का जो जन्म कल्याणक महोत्सव है वो अद्वितीय है, क्योंकि वो जन्म लेने के बाद और मोक्ष चले जाते हैं, उनका दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है, उनका अंतिम जन्म है ये। इसलिए ये जन्म सबसे सौभाग्यशाली और सबसे अद्वितीय जन्म कहलाता है। इस दिन हमारा जैन धर्म में हम अंतिम तीर्थ पर महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, और ये जन्म कल्याणक महोत्सव अहिंसा दिवस के रूप में आज सारे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि महावीर स्वामी का संदेश था, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय, जियो और जीने दो। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ का 15वां वार्षिक सम्मेलन 24 और 25 अप्रैल को रीवा में आयोजित होने जा रहा है।
कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ के संगठन मंत्री गजराज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 24 और 25 अप्रैल को कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ का 15वां वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन रीवा के पंचम पैलेस में मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और क्या कहा इस कार्यक्रम को लेकर आप सुनिए। औद्योगिक इकाई है कृषि ग्रामीण मजदूर महासंघ, जिसका 15वां त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन रीवा के पंचम पैलेस में 24 और 25 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है। तो उसकी तैयारी बैठक है। हमारे मुख्य कार्यकर्ता जो विभिन्न यूनियनों के हैं, तो हम सब आपस में तैयारी बैठक कर रहे हैं कि किस व्यवस्था को, किस व्यक्ति को देखना है, क्योंकि पूरे देश से अभी 26 प्रांतों से सूची आ चुकी है पदाधिकारियों की, जिसमें 266 लोग आ रहे हैं पूरे देश से और जिसमें 32 महिलाएं हैं। तो उनके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनको स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था, इस हेतु इस बैठक आयोजित की गई है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे धूमधाम के साथ विभिन्न दलों व संगठनों के लोगों ने मनाई। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत बदराव गांव में कार कुएं में गिरी एक व्यक्ति की मौत और मातम क्रमांक 2 के प्राचार्य वायरल ऑडियो के मामले में हुए सस्पेंड, मामला पुलिस के पाले में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।